आज की स्टोरी का नाम है सद्गुण सिंधु। एक समय की बात है, सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत अच्छा और समझदार युवक था और उसके माता पिता उसे सद्गुण सिंधु यानी अच्छे गुणों का सागर बनने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन जब आर्यन को किसी गरीब की सहायता करते हुए देखा तो माँ बोली, बेटा तुम बचपन से ही अच्छे से रहता था, तूने बचपन जल्दी ही छोड़ दिया और तुम एक वयस्क के बातें बातें और अपनी सूझबूझ दिखाने लगे। पहले तो मुझे यह सूझबूझ की बातें देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा, पर तुझमें जो बदलाव आए यह देख मैं बाद में अस्वस्थ हो गई और मैंने मान लिया कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। आर्यन बोल, माँ, तुमसे ही तो यह सब बातें मैं सीख पाया। तूने जो मुझ पर बचपन में संस्कार दिया उसी की बदौलत मैं जल्दी ही मुझे बातें समझ आने लगी और अभी मुझे बहुत सी बातें सीखने की ज़रूरत है। आप और पापा से ही यह बातें मैं सीख पाता हूँ। आप लोग ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी बदौलत मैं इस जग में आया हूँ और इस जग को मुझसे जो अच्छी बातें होगी यह करता रहूँगा। माँ बोली। आपसे बातों में जितना तो मुश्किल है बेटा, तू जब बातें करता है तो यह बातें सुनते रहने के ही मन करता है। ईश्वर का शुक्रगुजार करती हूँ कि तेरी तरह होनहार औलाद देने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म तू ही बेटे के रूप में मिले। तेरे जैसे बच्चे अगर इस दुनिया में आते तो जो दुनिया में होने वाला खून खराबा है वो गायब हो जाता बेटा। यानी कि आर्यन, दुनिया में खून खराबा या फिर जो गंदी बातें हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण बचपन में मिले हुए संस्कार। जब बच्चा छोटा होता है तो एक मिट्टी का ढेर होता है। उसे आकार देने वाला आदमी अगर अच्छा नहीं हुआ तो मिट्टी जिस तरह ढेर का ढेर रह जाते हैं, उसी तरह अच्छे संस्कार न मिलने पर बच्चा भी अपने आसपास के हो रहे घटनाओं का असर पड़ता है और उसी की तरह होता है। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई उसके जीवन में बदल सकती है। पढ़ाई अगर स्कूल में वातावरण अच्छा हो तो बच्चे पर अच्छा असर पड़ता है। गरीबी भी एक सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं। गरीब इंसान भूख के लिए जो चीज़ नहीं करना चाहिए वैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। गांव में एक दिन बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति आया जिसका नाम राजू था। राजू थोड़ा अच्छा दिखने वाला था, लेकिन उसके मन में दो भावनाएं और दुर्भावना थी। वह हमेशा बच्चों को बुरी तरह बोलता था और दूसरों को मदद करने का नाम तक नहीं लेता था। एक दिन आर्यन ने देखा कि राजू ने एक बच्चे को छेड़ रहा था और उसे चोट पहुंचा रहा था। आर्यन ने देखकर दुखी हो गया और राजू को रोका और कहा, आर्यन ये क्या आर्यन बोला, ये क्या कर रहे हैं राजू भैया? यह सब गलत है। तुम ऐसे किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकते। बच्चे पर इसका गलत असर पड़ेगा। बच्चे हमारे देश के भविष्य है। उन पर हम लोग का बुरा बर्ताव करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? आज के बाद तुम किसी बच्चे पर बुरा दुर्व्यवहार मत करना, मेरी आपसे प्रार्थना है। राजू बोला, तू क्या समझता है? हाँ, तेरा काम नहीं है किसी को बताना, किसी बच्चे को कि मैं क्या सिखाता है। तू तेरा काम कर, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। तू अपने काम से काम रख। मैं मेरे मन में आएगा वह मैं करूँगा। तुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। मुझे कोई कोई असर नहीं होगा। आर्यन, मैं समझता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पर ऐसा करना सही नहीं है। हमेशा दूसरों के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उद्धार और सद्गुण के साथ संबंध रखना अच्छा है। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता रहना चाहिए। राजू ने सुना लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपने रास्ते चल गया। वह अपने मन ही मन में आर्यन को गालियाँ दे रहा था। आर्यन ने यह देखा कि राजू को उसके कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उलट वह गुस्से से देखकर वहाँ से जा रहा था, पर आर्यन कुछ नहीं बोला। वह उसे सिर्फ मुस्कुराते हुए देख रहा था। आर्यन ने फिर गांव वालों को बताया, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमारे गांव के लोगों ने
बच्चों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बच्चे ही हमारे गांव का भविष्य है। बच्चे आगे जाकर हमारे गांव और देश के लिए काम करेंगे। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हमारे गांव और देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। आर्यन ने गांव के सभी बच्चों को साथ लेकर एक मिलनसार योजना बनाई जिसमें गांव के बच्चों को बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताया जाता था ताकि बच्चे उनका अनुसरण करें और उनके जीवन में सुधार करें। आर्यन ने बच्चों को मिलकर एक छोटी सी सभा का आयोजन किया और सबसे पहले उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें अच्छे गुणों की महत्वपूर्णता थी। आर्यन ने हंसते हुए कहानी सुनाई जिसमें अच्छे गुणों की महत्वपूर्णता थी। बच्चे ने आर्यन से पूछा हमें अच्छे गुण कैसे विकसित करें? तो आर्यन ने हंसते हुए कहा अच्छे गुण विकसित, यानी कि हमें अच्छे गुण विकसित करने के लिए हमें अपने आप में ढूंढना चाहिए और हमें समाज को अच्छा सा एक मैसेज देना चाहिए। इसी तरह से हम जो हमारे घर में जो समाज में हो रही है बातें उसमें से अच्छे अच्छे बातें पर हम विचार करें और अपने जीवन में उस बातों का अप्लाई करें तो हम हमारे समाज और हम एक आदर्श समाज निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे बातों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस चैनल पर मैं इसी तरह से हिंदी की मोरल स्टोरी लाता रहता हूँ। तो यह सब बातें जानने के लिए आप सब इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में।